खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। मेरा नाम है अमन गुप्ता। जरूरतें पूरी करने के अलावा किस लिए लोग ले रहे हैं पर्सनल लोन? भारत बना विदेशी निवेशकों की पहली पसंद। और ईवी मालिकों के लिए यूपी सरकार की ओर से क्या है खुशखबरी, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी बिजनेस फाइनेंस से जुड़ी कई और खबरें हैं। तो शुरू करते हैं खबरों का लंच बॉक्स। कई भारतीय, विशेष रूप से छोटे शहरों के लोग अपने घरों के रेनोवेशन या छुट्टियों पर जाने के लिए ले रहे हैं पर्सनल लोन। पैसा बाजार के एक सर्वे में हुआ खुलासा, 2023 के पहले 3 महीनों में 16% लोगों ने छुट्टियों के लिए लिया पर्सनल लोन। लेकिन अगले 3 महीनों अप्रैल से जून में ये संख्या बढ़कर हो गई 27%। आमतौर पर मेडिकल इमरजेंसी या अपने बच्चों की शिक्षा के लिए भुगतान जैसी महत्वपूर्ण चीजों के लिए लिए जाते हैं ये लोन। लेकिन 2023 की पहली छमाही यानी जनवरी से जून तक में कम से कम 21% लोगों ने यात्रा के लिए लिया पर्सनल लोन। पिछले 6 महीनों में छुट्टियों के लिए पर्सनल लोन लेने वाले हर एक व्यक्ति में से 73% ने इसका उपयोग देश के भीतर छुट्टियों के लिए किया और 27% ने इसका उपयोग अन्य देशों की यात्राओं के लिए किया। आने वाले दिनों में पूरी तरह बंद हो सकती है इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग पर मिलने वाली सब्सिडी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के एक बयान से मिले हैं इस बात के संकेत। गडकरी ने कहा, मैन्युफैक्चरिंग की गति पकड़ने के बाद सब्सिडी की नहीं होगी जरूरत। हालांकि सरकार अभी भी इस सेक्टर को फेम 2 योजना के तहत दे रही है कुछ रियायत। और इलेक्ट्रिक व्हीकल मालिकों के लिए एक अच्छी खबर भी है उत्तर प्रदेश से। यहां पिछले साल 14 अक्टूबर के बाद वाहन खरीदने वालों को सब्सिडी का किया जाएगा भुगतान। सरकार ने सब्सिडी का आवेदन करने के लिए एक पोर्टल किया है शुरू। पहले 2 लाख 2 व्हीलर को 5,000 रुपए दी जाएगी सब्सिडी। 25,000 कारों के ग्राहकों को भी प्रति वाहन 1 लाख रुपए की मिलेगी सब्सिडी। वेबसाइट, मैसेज या सोशल मीडिया पर ट्रेडिंग कॉल्स देने वाले रहें सावधान। बाजार नियामक सेबी ने साफ किया कि रिसर्च एनालिस्ट नहीं दे सकते हैं ट्रेडिंग कॉल्स। सिर्फ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ही निवेश की सलाह देने के लिए हैं अधिकृत। बिग प्रॉफिट बज नामक कंपनी के मामले में हुआ ये खुलासा। कंपनी के प्रोप्राइटर ट्रेडिंग कॉल्स जैसी दे रहे थे सेवाएं, जबकि उन्होंने सेबी के पास नहीं कराया था रजिस्ट्रेशन और न ही ऐसा करने के लिए थे वो अधिकृत। 2023 के बाद से पिछले 4 महीनों में विदेशी निवेशकों ने भारत में 1.5 ट्रिलियन रुपए का किया निवेश। ये रकम विदेशी निवेशकों द्वारा दुनिया भर के किसी भी देश में किए गए निवेश से है कहीं ज्यादा। ICICI सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट में हुआ है इस बात का खुलासा। भारत में इस मजबूत निवेश ने शेयर बाजार को नई रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंचाने में की मदद। वहीं अन्य देशों के शेयर बाजार नहीं कर रहे हैं उतना अच्छा प्रदर्शन। पेशेवर सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म लिंक्डइन को टक्कर देने के लिए ट्विटर अब जॉब पोस्टिंग फीचर पर कर रहा है काम। ट्विटर इसके तहत वेरीफाइड ऑर्गेनाइजेशंस को अपने प्रोफाइल पर जॉब लिस्टिंग पोस्ट करने की देगा इजाजत। वेरीफाइड ऑर्गेनाइजेशंस 5 नौकरियां कर पाएंगे पोस्ट। इन ऑर्गेनाइजेशंस को मिलेगा एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम और XML का सपोर्ट। ऐप रिसर्चर निमा ओजी ने इस नए फीचर से जुड़ा एक स्क्रीनशॉट भी किया है शेयर। लोगों से चंदा लेने वाले क्राउड सोर्सिंग प्लेटफॉर्म को अब जुटाई गई रकम का करना होगा खुलासा। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ने चैरिटेबल के कामों से जुड़े विज्ञापनों को लेकर जारी किए दिशा निर्देश। समस्या में घिरे पीड़ितों, खासकर बच्चों और नाबालिगों की तस्वीरों का उपयोग न करने का दिया है निर्देश। क्राउड सोर्सिंग प्लेटफॉर्म लोगों के समूह से जानकारी, राय और चंदा इकट्ठा करने का करते हैं काम। केटो जैसे क्राउड सोर्सिंग प्लेटफॉर्म्स दान पर लेते हैं 5% कमीशन। फिर से शुरू हो गया छटनी का नया दौर। बेंगलुरु की स्टार्टअप कंपनी सारथी.ai ने मुनाफे में आने के लिए कुछ कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। कंपनी के ऊपर कारोबार लाभ में लाने के लिए निवेशकों का है दबाव। वहीं क्विक कॉमर्स स्टार्टअप डंजो भी खर्च घटाने के लिए 30 से 40% कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की बना रहा है योजना। इस समय नकदी संकट से जूझ रही है रिलायंस और गूगल के निवेश वाली ये कंपनी। इसके चलते डंजो अपने कर्मचारियों को नहीं दे पा रहा है पूरा वेतन। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों के लिए बढ़ा महंगाई भत्ता। सरकार ने महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया। संविदा कर्मियों का वेतन भी 27% बढ़ाने की हुई घोषणा। सरकारी कर्मचारियों के होम रेंट अलाउंस और स्पेशल अलाउंस में भी हुआ इजाफा। महंगाई भत्ता बढ़ने से 5 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा। इसी के साथ बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़े इस खास बुलेटिन खबरों के लंच बॉक्स में बस इतना ही। मेरा नाम अमन गुप्ता है। आप सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए मनी 9 का मोबाइल ऐप। चलता हूं, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। खबरों का लंच बॉक्स।